ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दिया है थिन इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर made of material of refractive index nu1 is kept coaxially in contact with an equiconcave lens of the same radius of curvature and refractive index. Find the ratio of their powers. पहले तो ratio of their powers यहाँ their powers बोला है तो मतलब अलग अलग ही निकालने हैं. तो thin equiconvex lens जो है, so this is thin equiconvex lens which is द कन्वेक्स लेंस, सिंपल कन्वेक्स लेंस, ऐसे हम बाय कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं. अब इनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका न्यू1 है. अच्छा, अब इसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, वन इज दिस वन, एक स्फेयर ये बनेगा, एक स्फेयर ये बनेगा. अब इसकी रेडियस ऑफ, पहले वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ले लेते हैं r1 और इसकी ले लेते हैं, दूसरे की रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं r2. तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस R1 जो है ये आपका पॉजिटिव है और R2 जो है वो डिस्टेंस यहाँ से इधर को मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव है, बिकॉज रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट होएगी. अब यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको R दे रखी है, इसका मतलब R1 जो है वो R है और R2 जो है वो नेगेटिव R है. अब फाइंड करनी रेशियो ऑफ द पावर्स, तो इसकी पावर हम निकालते हैं. दिस इज अ पावर ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस, फॉर्मूला यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, न्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन r1 माइनस वन बाई r2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यू1, r1 जो है दैट इज r और r2 जो है दैट इज नेगेटिव r. so this negative is positive, which gives me power of the convex lens is equal to न्यू1 माइनस वन, इधर r एलसीएम लिया तो रह जाएगा 2 बाई r. लेट दिस बी फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन. ऐसे ही सेकंड आपके पास है इक्विकनकेव लेंस. इक्विकनकेव लेंस, दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस, जिसे हम बाइकनकेव लेंस या सिंपली कनकेव लेंस भी बोलते हैं. अब इसमें ये एक स्फेरिकल सरफेस ये है, इसका स्फेयर अगर बनाए तो ऐसे बनेगा. तो पहले की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, दूसरे की रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है. R1 हम लेंगे नेगेटिव, इधर R1 इज नेगेटिव बिकॉज दैट यहाँ से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, लाइट विल बी फॉलिंग इंसिडेंटली इन दिस डायरेक्शन. सो R1 है यहाँ पे नेगेटिव R, R2 हो जाएगा पॉजिटिव R. लेंस फॉर्मूला अगर हम लगाए तो कनकेव लेंस की पावर हो जाएगी न्यू2 माइनस वन, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है न्यू2, 1 अपॉन R1 माइनस वन अपॉन R2. यहाँ R1 है नेगेटिव R, सो दिस इज नेगेटिव R. R2 है पॉजिटिव R, तो R2 को लिख लेते हैं पॉजिटिव R. सो ये फाइनली हो जाएगा न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन माइनस 2 बाई R. दिस इज सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन. हमें फाइंड आउट करना है इनका रेशियो, तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस टू पावर ऑफ द कनकेव लेंस. ओके, ये हो जाएगा न्यू2 माइनस वन, सो न्यू2 माइनस वन अपॉन 2r, नीचे है आपके पास न्यू1 माइनस वन, न्यू2 माइनस वन अपॉन माइनस 2 बाई r. नेगेटिव कट गया, इधर नेगेटिव रहेगा तो न्यू1 माइनस वन, नीचे नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रह जाएगा 1 माइनस न्यू2. ये है आपका रेशियो, पावर ऑफ कन्वेक्स, रेशियो ऑफ द पावर्स, पावर ऑफ कन्वेक्स टू पावर ऑफ कनकेव हो जाएगा न्यू1 माइनस वन अपॉन 1 माइनस न्यू2. दिस इज द रेशियो. कि रेशियो ऑफ देयर पावर्स हो गया न्यू1 माइनस वन अपॉन 1 माइनस न्यू2. नेक्स्ट आपके पास है द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड इट्स नेचर. कॉम्बिनेशन का मतलब है सेकंड पार्ट में ये है, इधर ये आपके इन कांटेक्ट है. नाउ दिस, इस पूरी कॉम्बिनेशन की आपको पावर निकालनी है, दिस होल कॉम्बिनेशन इसकी. अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यू1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यू2. तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको पता है, पावर हम सिंपली ऐड करते हैं और ये हम निकाल चुके हैं दोनों की. इसकी
कन्वेक्स की भी और कनकेव की भी जो पावर थी इधर थी ν1 माइनस 1 इंटू 2/r, ये है फर्स्ट वन विच इज कन्वेक्स, प्लस सेकेंड वन ν1 माइनस, सेकेंड वन है ν2 माइनस 1 इंटू माइनस 2/r. So this is the power of the combination which is equal to 2/r. इधर कॉमन है, इधर रहेगा ν1 माइनस 1 माइनस इधर है और इधर है ν2 माइनस 1 which gives me 2/r into ν1 माइनस 1 माइनस ν2 plus 1, power of the combination. Okay, तो power of the combination is equal to 2/r upon ν1 minus ν2. This is the power of the combination. 2 into ν1 minus ν2 upon r. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक और क्वेरी है, आपको पता करना है इसका नेचर. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा या कनकेव की तरह. कनकेव को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग भी बोलते हैं और कन्वेक्स को बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर. अगर पावर आई नेगेटिव, पावर अगर नेगेटिव है तो ये डाइवर्जिंग नेचर का है, अगर पावर पॉजिटिव है तो ये कन्वर्जिंग नेचर का है, ये हमें पता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ν2 इज ग्रेटर देन ν1, तो यहाँ देखो इधर ν2 ν1 से बड़ा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कनकेव जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कन्वेक्स लेंस से बड़ा है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जो है ये वैल्यू नेगेटिव आएगी विच मेक्स दिस होल वैल्यू नेगेटिव. तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन जो है वो नेगेटिव है. नाउ नेगेटिव मीन्स द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज डाइवर्जिंग. इस जो नेचर जो है वो डाइवर्जिंग है. Okay, so this was the part B.